जय हिंद, जय माँ भारती। साथियों, ये मेरे बड़े भाई परमवीर सिंह, मैं आपका दोस्त अभिषेक अहलावत, जो हाल ही में 26 जनवरी के दिन जो दुखद और बहुत ही बुरी घटना लाल किले पर दिल्ली में हुई, उस पर अपने कुछ विचार आप सबके सामने रखना चाहते हैं। बड़े भाई, सबसे पहले मैं आप पे से इस विषय में आपसे आपके विचार जानना चाहूँगा। देखिए, पहली बात, सबसे बड़ी बात जो है, हम लोग अपने एक किसान परिवार से आते हैं, जो हमारे बुजुर्गों के रोजी रोटी का साधन रहा है। हम अन्नदाता परिवारों से आते हैं। हम चाड़ी छौती चौड़ी करके कहते हैं कि हम अन्नदाता हैं। लेकिन क्या जो कृत्य हो रहे हैं ये अन्नदाताओं द्वारा करने योग्य हैं? क्या इनसे हमारा नाम होता है क्या इस चीज़ से? कि जब सरकार ने अपने घुटने टेक दिए थे हमारे आगे, 1.5 साल के लिए कानून को रिपील कर दिया, सुप्रीम कोर्ट खुलकर हमारी सपोर्ट में आ गया, तो क्यों नहीं सरकार से बात करी गई उस समय? हम चाहते तो सरकार से, अब जैसे ही हमें समस्या है, कानून की कुछ वो बिल से समस्या है, उन्हें डिस्कस करके उनको समाधान ढूंढा जा सकता है। लेकिन जो कुकृत्य 26 तारीख को कर दिए गए, ये क्या शोभा देते हैं? हम कहते हैं कि हम लोग मार्शल्स हैं, हम लोग जाट हैं, हम लोग सिख जाट हैं, हम लोग सिख हैं, तो क्या ये हमारे व्यक्तित्व को शोभा देते हैं क्या चीज़ें ये? भैया, जैसा कि सबको पता है कि आज से पहले कभी किसी ने सिखों की देशभक्ति, जाटों की देशभक्ति के ऊपर कोई एक भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। हमारी बिरादरियों से सबसे ज़्यादा लोग सेना में हैं, फोर्सेस में हैं। वे हमारे भाई जो आज बॉर्डर पे खड़े हैं, अपनी जान की बाजी लगाए, आज उनके सिर हमारे कृत्यों की वजह से, हमारे यहाँ के जो भाई जो बहकावे में आके वहाँ पे जाके काम कराए, उनकी वजह से उनके सिर शर्म से झुक गए। देखो भाई, जैसे एक कानून पास करती है गवर्नमेंट, कोई कानून पास करती है गवर्नमेंट, से हमारी चुनी हुई सरकार है ना, किसी और की चुनी हुई सरकार नहीं है। हमें उससे आपत्ति है तो उसे आपत्ति को तो हम बैठकर टेबल पे बात कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। हमें नहीं समझ में आती तो हमारे पास आंदोलन का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारे पास आंदोलन का रास्ता हमेशा से खुला हुआ है। लेकिन हम बात ही नहीं करेंगे, हठधर्मिता करें कि नहीं इसको रिपील कराए। भाई, कारण तो बताना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? लेकिन जो अब ये 26 तारीख में जो कुकृत्य हो गए, मेरा तो शर्म से झुक गया इस वजह से कि हम लोग माने अपने को हमने अपने किन गुरुओं के शिष्य हैं हम लोग, जिन गुरुओं ने हम संगठित करने के लिए अपना पूरा का पूरा परिवार वार दिया। हम उनका नाम लेकर ऐसा काम करेंगे तो क्या ये उनकी भी आत्माएं देखती होंगी कि ये क्या हो रहा है उनके नाम के ऊपर? कि नहीं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है चीज़ ये। जिन गुरुओं ने इतनी बढ़िया हमें सीख दी, इतने हमारे यहाँ त्योहार नहीं होते जितना सिख धर्म में, सिख इस परंपरा में शहीदी दिवस है, इतनी शहीदी दी। आज उस निशान साहिब जिसके सामने सब हिंदू, सब सरदार, सब पंजाबी, सब माथा टेकते हैं, सम्मान का वो रहता है, आज उसकी जिसकी जगह मंदिरों में, गुरुद्वारों के ऊपर होती है, उसे तुमने लाल किले पे टांग कर क्या सोचा? इन लोगों से मेरा सवाल है, क्या सोचा? क्या उसका सम्मान किया? आज उनकी उस सिख धर्म की, उस निशान साहिब की उन्होंने बेइज्जती कर दी। जिन लोगों का नाम लेके ये दिल्ली के ऊपर ऐसा कुकृत्य किया है, देखिए, पहली बार टेक्निकल बात बता दूंगा आपको, निशान साहिब की जगह सिर्फ गुरुद्वारे में होती है, या गुरु ग्रंथ साहब जब आप निकलते हैं, उनकी सवारी निकलती है, उसके आगे चलने की होती है। ये कोई भी पॉलिटिकल झंडा नहीं है कि इसे कहीं भी जाके लगा दिया जाए। शायद उन्होंने किसी सिख से पूछा ही नहीं होगा। जिस आदमी ने भी टांगने का सोचा या टांग दिया ना उसने मर्यादा को भंग कर दिया है, निशान साहब की मर्यादा को भंग कर दिया उसने। मैं आपको बताऊं भैया, वे गुरु के सिख हो ही नहीं सकते। वे रास्ते से भटके हुए हैं। उनका भेष भले ही उन्होंने सिखों वाला था, परंतु वे रास्ते से भटके हुए हैं। मैं तो इस चीज़ में आगे बताऊंगा, ये कहीं ना कहीं से इन लोगों को बैकअप है, गलत लोगों का साथ है इन लोगों के साथ में। अदरवाइज एक सिख निशान साहब के साथ ऐसी मर्यादा भंग कर ही नहीं सकता उस चीज़ की। ये है ही नहीं, लोग इनकी जांच होनी चाहिए कि ये लोग है ही नहीं। ये तो किसानों का मुद्दा है जो इन्होंने मोड़ कर उसका बात कहाँ होनी चाहिए थी कि 3 लॉ पास हुए थे, उससे हमें आपत्ति थी, उनके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा बना दिया कि देश में व्यवहार कैसे चल रहा है, देश का सब फिजा ही बिगाड़ दी इन लोगों ने तो देश की। कल तक जो सारी दुनिया हमें किसान को अन्नदाता कहकर सम्मानित किया करती थी, आज वो अन्न उत्पादक कह के गाली दे रही है कि भाई ये तो वैसे ही है जैसे कोई टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, उन सबका अपना अपना सम्मान है, पर वो कोई दाता थोड़ी हो गए।
डॉक्टर को आप कोई जीवनदाता थोड़ी कहते हैं, उसको भगवान थोड़ी कहते हैं, तो किसान को भगवान कैसे कहें। आज इन लोगों के इन कुकृत्य से हमारी स्थिति ये बन गई है। मुझे पता है कि बहुत से जाट भाई ऐसे होंगे जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, बहुत से सिख भाई ऐसे होंगे जो हम दोनों की बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे और हमें गाली भी देने की कोशिश करेंगे, पर मैं फिर भी तुम्हें चेतावनी देता हूँ और तुमसे चैलेंज देता हूँ, तुम में से एक भी सारे के सारे कानूनों को पढ़ा हुआ हो, उसकी एक बार मुझे कॉपी भेज के दिखा दो, मैं मान जाऊँगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से एक ने भी एक भी कानून को पूरी तरह नहीं पढ़ा। दोस्तों, वे कानून हमारे फेवर में थे या खिलाफ में थे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी मांग जायज़ थी नाजायज़ थी, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात का पता है कि सरकार आपके सामने झुक चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट आपके सामने झुक चुकी थी, फिर भी इस तरह का उत्पात मचवाया गया आप लोगों को बदनाम करने के लिए। इस समय सोशल मीडिया पे एक और साजिश चल रही है कि किसी तरीके से हिंदुओं में और सिखों में दरार पैदा की जाए। इन खालिस्तानियों के ऊपर, खालिस्तानी को कोई सिख समाज में कोई मान्यता नहीं है, 0.2% भी खालिस्तानी नहीं है। ये कनाडा अमेरिका में बैठे हुए टैक्सी ड्राइवर 10 टैक्सी ड्राइवरों ने जोड़ के यूनियन बना ली और अपने आप को खालिस्तानी कहते घूमते हैं। असली सिख एक भी उनके फेवर में नहीं है। और आज उन खालिस्तानियों को गाली देते देते कुछ नेशनलिस्ट भी मैं देख रहा हूँ, उनसे मुझे बहुत आपत्ति और बहुत क्रोध है। वे पूरे सिख धर्म को गालियाँ दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें भी। खालिस्तानी तो भाई देखो, अगर किसी भी सच्चे सिख से किसी खालिस्तानी का वास्ता पड़ जाएगा ना तो उसे पता चल जाएगा उसका कितना एजेंडा है। मैं तो इस आंकड़ा भाई साहब ये 2% का भी नहीं, ये 0.2% का आंकड़ा है। ये केवल ये पैसे मिलते हैं, डॉलरों में मिलते हैं, भूखे नंगे लोगों के पास जब डॉलर जेब में पड़ जाएंगे तो आप उनसे कुछ भी करा लो। ये तो एक निम्न स्तर के लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। मतलब जिस सिख कम्युनिटी ने इस, आप नंबर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड उठा के देख लो फौज के, कितने लोग निकलते हैं। जो सिख अपनी जान दे रहा है देश के लिए, आप उसको इस घटिया एजेंडा खालिस्तानी खालिस्तानी क्या है खालिस्तानी, ये घटिया एजेंडा है। 100 की बात एक ही है, ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ गुस्से में, लेकिन ये घटिया एजेंडा है और कुछ नहीं है। और इसके पीछे 2% नहीं 0.2% आदमी भी नहीं है। और ये जो खालिस्तानी बैठे हैं, अगर उन तक मेरी बात पहुंच रही है तो सुन लो, हम जाट बैठे तुम्हारे खालिस्तान को फाड़ के उसमें जाटिस्तान बना देंगे। भैया मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। एक बार आप एक बात तो इन्हें और कह दो, खालिस्तानियों को भी 2-4 सुना दो तुम भी। देखो, खालिस्तानी कोई जब तक जान रहेगी ना तो हम तो हिंदुस्तान के लिए जिए थे, हिंदुस्तान के लिए ही मर जाएंगे। बाकी ये खालिस्तान वालिस्तान है कि जब हम खत्म हो जाएंगे उसके बाद अगर बना सको तो बना लियो, वरना हमारी लाशों के ऊपर सही बन सकता है, उससे पहले नहीं बन सकता। और तुम्हारी माँ का लाल ने किसी ने इतना दूध नहीं पी रखा तुमने कि तुम हमारी छाती पे को चढ़ के चले जाओ। भाइयों, और जो बाकी के जो हिंदू भाई हैं, जो किसान भाई हैं, मैं उनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि भाइयों, सभी किसानों की तरफ से, सभी जाट सिखों की तरफ से, जो बाकी बिरादरियां हैं जिन्हें आहत हुआ है इस प्रकरण की वजह से, मैं उन सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। हम दोनों माफ़ी मांगते हैं और आप सबसे वादा करते हैं कि हम जैसे भाई जब तक खड़े हुए हैं, हम अपनी जबान को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे, गलत के सामने हमेशा खड़े रहेंगे और अपनी बात को बुलंदी से उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम।